तो सीधा बैठ जाओ, वाला नहीं करो। सबसे पहले हम लोग आज कौन से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? वर्ण। तो वर्ण से पहले सबसे पहले हम लोग भाषा को समझेंगे, ठीक है। 5 मिनट भाषा देखते हैं, भाषा क्या होता है, भाषा को समझेंगे। और ये कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या है? किसी को डिफिनेशन याद है इसका? परिभाषा क्या होता है? चलो ठीक है। शुद्ध 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 लिखना, पढ़ना, और बोलना। ये हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए, इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो शुद्ध शुद्ध बोलना मतलब किसी भी चीज को एकदम क्लियर बोलना, जो भाई उसका अर्थ भी होना चाहिए, कुछ अर्थ निकले। व्याकरण हमको ये सिखाता है। जैसे हम यहाँ पे बोले जल, तो जल का एक अर्थ निकलता है, क्या? पानी। लम, नहीं जी, मन, ऐसे ऐसे वर्ड का कुछ मतलब निकलता है जी। ये सार्थक शब्द नहीं हुए, ये क्या हुए? निरर्थक। यानी व्याकरण भी आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखा के साथ साथ लिखना भी सिखाता है, लिखना भी सिखाता है। और दूसरा आपको बोलने को आता है। जैसे आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध वर्ड आएगा छाटने को, जैसे कहेगा इनमें से कौन सी जो शब्द वाक्य है ये शुद्ध है, आपको शुद्ध वर्ड छांटता है। नहीं जी, अशुद्ध भी कभी पूछ देता है। तो व्याकरण का परिभाषा तो लगभग सबको याद है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। अब भाई देखते हैं भाषा के बाद क्या है। भाषा, जैसे अभी जस्ट चैप्टर खत्म हुआ, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ हम लोग का भाषा का। मतलब बातचीत खत्म, मतलब हुआ ही नहीं। कितना टाइम हुआ? 2 से 3 दिन हुआ हमको। तो भाषा हम लोग देखिए, एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे के सामने, हम अपने भाव या विचारों क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से जी? भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? अपने विचार, अपने अपने विचार या भाव को क्या करते हैं? हल्ला नहीं करेंगे, प्रकट करते हैं। उसके बाद दूसरे के क्या करते हैं? भाव या विचार को क्या करते हैं? समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा। जैसे भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को समझते हैं। जैसे गूंगे व्यक्ति की बात किया जाए तो गूंगा को समझना बहुत टॉप चीज होता है। उस आदमी को समझने के लिए उस टाइप का आदमी बनना पड़ेगा, सब कोई नहीं समझ सकता है। तो यही कहता है भाषा से हम अपने विचार, बात समझ आ रहा है? जो बातें आती है सीधा बैठ जाओ। और भाव, उसके बाद दूसरे के भी भाव और विचारों को समझेंगे, ठीक है। तो भाषा तो ये तो समझ गए, भाषा क्या है? एक माध्यम है दूसरे के भाव या विचारों को समझने का। नहीं जी, जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आप बोलबे मत कीजिए, कुछ चुपचाप बैठे हैं, तो डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाएगा। थाना में गए कंप्लेन लिखवाने, पुलिस से चले कुछ नहीं बोलिएगा, क्या कंप्लेन लिखेगा? आपका चेहरा देख के थोड़े कह देगा बड़ी मरले बड़ा सुने रखे, नहीं लिखेगा जी। तो भाषा ये चीज को प्रकट करेगा। उसके बाद देखते हैं भाई भाषा के कितने टाइप्स होते हैं। भाषा के कितने टाइप्स होते हैं? तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम कहें 2 प्रकार के तो? हाँ हाँ, लिखित भाषा और मौखिक भाषा।
भाषा दो प्रकार की, भाषा दो प्रकार की। अब रहा सवाल भाई सांकेतिक भाषा के में जाएगा सर, तो वो भी तो आना चाहिए इसमें। भाषा के दो ही प्रकार का होगा, एगो तो लिखित, माने क्या समझे आप, लिखित में क्या मतलब, लिख कर। अच्छा मान लो हम यहाँ लिखते हैं लिख कर, लिखना ही क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। लिखना ही क्या कहलाएगा, लिखित भाषा कहलाएगा। तो एक बात बताओ, कोई एक बार पढ़ रहा है तो कौन सा आएगा, कोई एक बार पढ़ रहा है तो अब क्या होगा। देखिए भाषा जो टॉपिक है इजी नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति एक बार पढ़ रहा है तो वो, अरे बोल के पढ़े चाहे देख के पढ़े, तो क्या होगा, अखबार पढ़ना क्या होगा। भाई बंद कर दो ना, नहीं तो बंद लाइट उस ए गधा पढ़ना टिसाई, कौन ग्रह से आए हो एगो ए, ठीक है चल। ए हलन, ये कौन खींचा है, चलो बाहर निकलो, क्लास से बाहर चलो, बैग उठाओ, चलो बैग उठाओ निकलो, चलो पीछे बैठो, उधर सबसे पीछे जाओ। कोई तुम लोग का संपत्ति तो है नहीं, एक तो पेमेंट तुम लोग नहीं कर रहे हो, उसी में पंखा खींच रहे हो, खराब होगा तो पेमेंट कराएगा उसका पूरा। देखो देखो तो लाइट कटा हुआ है, उसमें क्लास चल रहा है, तुम्हारे कारण सब डिस्टर्ब हो गया कि नहीं इतना देर का पढ़ाई। यहाँ देखो पढ़ने के लिए बच्चा ना कहीं कहीं पढ़ के चलाता है, तुम लोगों को जो पंखा अपने घर पे क्या कहता है, लाइन कट जाता है क्या एसी चलता है, 1 घंटा थोड़ा सा तुम एसी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो क्या, गर्मी हम लोग को नहीं हो रही है, कोई भी चीज थोड़ा मेहनत से होता है। तुम लोग ज्यादा ना किसी के ऊपर कोई आता है तो रहीसी छोड़ता है, अब भले अपने घर केहूँ में रह लेगा, माने अपने घर पे कुछ चोखो रोटी खा के कंप्रोमाइज कर लेगा, और दूसरे कांधे पे जाएगा तो रहीसी छोड़ेगा, है हम ये नहीं खाते हैं वो खाते हैं, तो ऐसे मत करो लो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए क्लास। चलो सीधा बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो, इसके बाद से नहीं होना चाहिए कुछ। लिखित भाषा यानी लिखना, अखबार पढ़ना क्या में आ जाएगा, देखो वो अखबार पढ़ रहा है यानी लिखे ना चीज को, मौखिक क्या बोलते हैं, जब एक बात करना, मौखिक भाषा, जैसे टीचर आपसे कुछ सुन रहा है, आप सुना रहे हैं, वो क्या होता है, आज टीचर जो बुक देख के पढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, क्या लिखित। लिखित मतलब आप लोग खाली समझते हैं लिखना ही नहीं, ठीक है। मौखिक मतलब आपको कुछ देख के नहीं पढ़ना है, आपको मुजबानी बोलना, ओरल जिसको बोलते हैं, ओरल। हम कुछ अभी देखे जी तो हम किस में आएंगे, मौखिक में, और वहीं बुक से देख के पढ़ाते तो लिखित कैटेगरी में आएंगे। यानी जिसके माध्यम से आप कुछ लेके सपोर्ट के बोलिए, किस में आइएगा, पत्रकार किस में आएगा, लिखित में आएगा, क्योंकि वो पेपर लेके बैठता है आज कितना बोलना है। अभी स्लाइड ही हम चलाएंगे तो स्लाइड में कितना बनाया हुआ हमारा किस में चलेगा, अब विदाउट स्लाइड हम पढ़ा रहे तो किस में आएंगे, मौखिक में आएंगे। है एंकर, एंकर मौखिक होता है, वो लोग माइक थमा रहता है, टॉपिक जानता है बोलते चल जाता है। तो हम अभी तुमको एग्जांपल नहीं दिए, जो भी तुम्हारे सामने कोई पेपर लेके आए, अभी तो तुमको बता ही दिए, जो भी तुम्हारे सामने क्या लेके आए, पेपर लेके आए, वो किस में आएगा, लिखित में। लिखित में खाली ये सीमित नहीं है भाई, लिख लेना ही खाली लिखित नहीं कहलाता है, लिखे हुए चीज को पढ़ना किस में आओगे, लिखित में। बट विदाउट पेपर का पढ़ना, कॉपी किताब का बोलना, ये क्या कहलाता है। जैसे हम अभी आपको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मौखिक समझा रहे हैं ना। कहीं नेता कोई स्पीच देता है, अब पत्रकार उसको क्या करता है, लिखता है, तो किस में आएगा, लिखित में। और नेता किस में आएंगे, मौखिक में आएगा। यानी भाषण देना, कोई मीडिया के सामने कोई क्या बोल रहा है, जैसे कोई दुर्घटना घट गया, अब ट्रेन पलट गई, तो रेल मंत्री के पास माइक ले जाएंगे, हाँ मंत्री जी आपका क्या कहना है, आज ट्रेन पलट गया, इतना लोग मर गया, तो पेपर लेके थोड़े बैठा रहता है, कह देगा कोई इशू आया, छोटा सा प्रॉब्लम है, उसकी जांच चल रही है, आने वाले टाइम में वो आदमी को पकड़ा जाएगा, सजा दिया जाएगा, काम खत्म, बोल के निकल गया। तो भाषण किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मौखिक। दूसरा, आप क्लास में कभी ओरल टेस्ट दिए हैं, मौखिक टेस्ट टीचर लोग कभी लेता है, ये कहता है चलो भाई आज इसका भी टेस्ट है,
तो पारापारी पूछा जाता है उससे। बात समझ आ रहा है। अब देखो भाई एक और आप लोग बोल रहे थे सांकेतिक, क्या है सांकेतिक, इसमें क्या होता है? हल्ला नहीं करो, हम पूछेंगे भी। सांकेतिक समझो थोड़ा, देखो भाषा समझ लो ना, उसके बाद हम वर्ण पढ़ाएंगे ना तो सबको समझ आएगा। भले ही आप लोग पढ़े होंगे ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीज बता दे रहे तो क्या खराबी है। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जिसमें हर चीज क्या हो, इशारे से चले। नहीं जी, जैसे देखिएगा एक समाचार भी चलता है, जो न्यूज चलता है वो सांकेतिक में चलता है, तो वो स्पेशल गूंगों के लोग के लिए बनाया जाता है। अब हमनी बैठ गई टीवी के सामने, गूंगा न्यूज लेकर दिखाए आ गई, अब वो कही हाई बाल ये क्या कहता रे भाई, ऐसा से समझा तो मारा चाकू मार दे हुई। अब ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा समझ नहीं आएगा। लेकिन गूंगा लोग समझ जाएगा, वो कहेगा मेरे बड़ोदरी का लोग मिल गया है को। नहीं जी, हमारा भाषा समझ रहा है। अब आदिवासी हुलाला करे, अब हम भाषा ना समझे तो क्या करेंगे? जैसे, और लैंग्वेज यानी भाषा देखो कितना डीप चीज है। अगर भाषा नहीं पकड़ा है तो किसी को नहीं समझ पाएंगे। चैनिजी श्यामा सोमा सोसा सोमा बोलते रे, कथी बोलत लखो ना बोलल। अब बिहार के लोग चल जाए अमेरिका में, नहीं जी, अब कुछ दुकान लो ले सेव खाइंग और पटर पटर बोलेंगे, अमेरिकन में कथी बोलता भाई, ओकरा समझ आएगा। अब जब तक वो एप्पल नहीं बोलेगा तब तक वो सेव समझेगा। तो भाषा अपने जगह पे है और सब व्यक्ति की भाषा के अलग अलग ही। तो भाषा के कितने टाइप्स बोलेंगे? दो बोलिएगा। भाषा कितने बोलिएगा? दो ही बोलिएगा, ठीक है। सांकेतिक भाषा को ना अभी पूरा मतलब एथी नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एक भाषा आने वाला टाइम में भी ऐड करेगा, लेकिन आपको बताया जाता है एक सांकेतिक भी भाषा होता है। रियल में भाषा कितने प्रकार की? दो दो। अब देखो लॉजिक बात क्या है ना, जो भाषा को इसको क्यों नहीं शामिल करता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा उसको लगता है सेम है। बात समझ आ रहा है। लेकिन एक लिखने का भी तरीका होता है सांकेतिक में, आखिर एक ही होता है जी। सांकेतिक भी पढ़ाई होती है कि नहीं? यार जैसे आप लोग सेम चीज, जैसे ये क्या होता है ये क्या होगा, तो ये क्या बता रहा है? सांकेतिक है ना हुआ जी। आप किसी जगह रोड क्रॉस कीजिएगा तो इसे बना रहता है, ये क्या चीज का है? कहीं इधर बना रहे इसे बना रहे, तो बोलेंगे नदी होगा भाई आगे, तो एक सिंबल बनाता है कि नहीं, तो वो किसका होगा? बात समझ आ रहा है। हालांकि ये भी लोग पढ़ सकता है, हमारे लिखा हुआ चीज ये लोग पढ़ सकता है, लेकिन ये लोग का भी चीज हम लोग भी पढ़ते हैं। जो ये चीज यहाँ पे अभी बताया आपको, इतना डीप तो बुक में लिखता नहीं है। तो सांकेतिक का रीजन क्या है, इसको ऐड नहीं करता है, मौखिक की तरह इसको समझता है। आने वाला टाइम शोधन होगा तो ये भी ऐड कर लेगा, लेकिन एग्जाम में आप कितना लगाइएगा? दो ही लगाइएगा। किसी को इसमें डाउट? अब देखो ना, भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य? 28 राज्य है। तो 28 राज्य का 28 भाषा होना चाहिए। 28 राज्य का 28 को भाषा। बट ऐसा है, हम लोग को बिहार में आओ तो भोजपुरी, आज पटना वाला लोग का अलग भाषा है, मैथिली अलग अलग है कि नहीं? अब मैथिली में सबसे अच्छा भाषा लगता है मैथिली भाषा, बहुत मतलब अच्छा भाषा शोभता है। पटना में चल जाओ, उन लोग का रफ भाषा थोड़ा हो जाता है। और सबसे खतरनाक झगड़ुआ भाषा भोजपुरी, एकदम मतलब घुटना का खीस दिमाग पर ला दी। कहाँ कर ली रे? रे सुनते मात्र एकदम खून गर्म हो जाएगी, रे कह दिलक मेरा रे। नहीं जी, तो यहाँ देखिए हम लोग की आप लोग गलती नहीं है, भाषा ही इतना ही चौपट है, क्या कीजिएगा, रे बोलबे करते हैं। नहीं जी, लेकिन एगो ही पूर्वक से आता है, लोग गाछी छे छाछी बोलता है सब। नहीं जी, आई खरीदबई रे अच्छा मिलता ही, इतना ही रुपया पड़ता ही। नहीं जी, एक तरह सस्ता ना होता ही, खरीदई तो बोला ही हम देते ही ना तो आगे बढ़ते ही। हाँ, तो सबकी क्या है, अपनी अपनी भाषा अलग है। तो देखो भाषा का अगर कितना होना चाहिए, लेकिन लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिए, बांट लिए। और
तुम जाओ ना केरल में ही जाओ, तमिल में जाओ, वहां लोग भाषा के अकॉर्डिंग जज करता है। अगर तमिल में गए, तमिल नहीं आएगा तो कौन नहीं, तुम्हारे मुंह ही ताकता है लोग, ये कथी बोलत रे, नहीं समझ आता है। लेकिन एक चीज है, हर जगह लोग बिजनेसमैन पड़ा हुआ है जो हर भाषा समझ लेता है, ठीक है। अगर आपको उससे अच्छा सीखना है तो इंग्लिश सीख लीजिए, वो पूरे विश्व में कहीं भी घूम के आ सकते हैं। नहीं जी, आप किसी भी जगह चला सकते हो, नहीं फंसेगा। आइए को भोजपुरी चाहे हिंदी सीखे तो फंस सकते हैं। चलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है जी। चलो, तो भाषा में किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे। हल्ला नहीं करेंगे, समझते चलेंगे, यानी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण बताएंगे। और ये वे ध्वनि और चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अब ध्वनि किसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं? वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझे यहाँ पे, अब हमने लिखा यहाँ पे राम, क्या लिखा? राम। यह है शब्द, यह क्या है? एक शब्द है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो र बनेगा, हलंत लगेगा, इसमें क्या आएगा? आएगा प्लस म पलेगा हलंत इसमें। अब कोई बोले भाई जो पढ़ा उसको तो पता होगा, सर इसमें हमेशा ओ आ काहे लगा रहे हैं, तो म के बोलने के बाद आपके मुख से क्या निकलता है? ओ। को बोलिए ओ, यानी जिस यहाँ पे था ओ नहीं आ रहा था, इसके बाद किसके बाद मात्रा है? आ की मात्रा है। अब देखो ये कह रहा है क्या, जे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हई हो गया सब वर्ण, ये क्या हो गया? वर्ण। अब मरे हुए को क्या मारना? अब मरिए गया है, ओकरा ऊपर से मारे। अब किडनी निकाले तब मरी, मर तो गई है। अब कहने का मतलब है आधा आधा हो गया, ये क्या है? अब एक कितना आधा करे? अब म का कोई खंड करके बताओ तो होगा जी। अभी बताओ गब्बर। अब भाई आधा ब है, एकरा कितना काटे और ही काटे? तो ये कह रहा है इसीलिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। ये देखिए, आपको अभी जितना बताएंगे सब ऑब्जेक्टिव में आपके काम में आएगा। आप नोटिस करते चले, सुनते चले, क्योंकि ये सब अपना आप मॉडल पेपर खरीदिएगा ना तो बनाइएगा तो पता चला हाँ भाई सब पूछ रहा है। और वर्ण इतना अच्छा से बता देंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके वर्ण से एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो टोटल हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। आपको हम ये भी गिनवाएंगे, सर आप पूछ सकते हैं 52 गो वर्ण कौन कौन से बताइए थोड़ा, तो आपको ऐसे ये भी याद हो जाएगा जैसे घर में फैमिली का नाम याद होता है, ठीक है। जिनकी सहायता से हम अनेक क्या बनाते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। जैसे एक छोटे से एक बात किया जाए शब्दों पे, जैसे सबसे पहले शुरुआत किसका हुआ होगा? तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकता है। वर्ण आया होगा कि शब्द आया होगा, क्या आया होगा? हाँ, क्या आया होगा? अक्षर। अक्षर बोले तो लेटर। और वर्ण, इस अक्षर और लेटर में फर्क क्या है? सॉरी, अक्षर और वर्ण में, अक्षर और वर्ण में आकी अलग है? अलग नहीं। हो गया। अब चलो हम एक कुछ पूछाते हैं। आपसे कोई बोलता है दो अक्षर वाले, दो अक्षर वाले तीन शब्द लिखे। कितने शब्द? तीन शब्द लिखे। अब ये कह रहा है दो अक्षर वाले, थोड़ा बेसिक चीज समझो, वो समझ आ जाएगा। कितने अक्षर वाले? दो अक्षर वाले। भाई कल, अब मान लो लिखता है काम, काम काहे नहीं होगा? चलो, काम क्यों नहीं होगा? हाँ? ये क्या पूछा है? अक्षर। तो अक्षर किसको बोलेंगे?
जिनके मिलने से क्या बनता है, शब्द बने, उसी को तो वर्ण बोल दिया जाता है। वर्ण से ना मिलेगा तो शब्द बनेगा जी। तो एम एगो और आई में कहा 3 गो दिख रहा है, एगो हल्का 3 का तो है हिसाब से 4 गो वर्ड भइल, 5 गो वर्ड हो गए तहन के हिसाब से ना ना 5 गो हो गए तो एगो तो एगो हर्षई एगो न एगो का आकार 5 गो हो गए तो वो दुनिया में नहीं रहना है। अक्षर देखो, मात्रा नहीं देखना है, मात्रा किधर लग रहा है वो नहीं देखो, अक्षर देखो। क है और क्या है, म है। ये क्या 2 गो ना बना जी। ये कितना अक्षर, जैसे थोड़ा सा और अंदर चलो तो बोलेंगे एक अंक वाले, एक अंक वाले 5 कोई नंबर बताना है। एक अंक वाला, एक अंक वाला कौन होता है, है? मैं एक अंक वाला हम पूछ रहे हैं, मैथ पूछे चलो देखिए, आप लोग बेसिक चीज नहीं समझे, हालांकि करो देखो, सब कोई थोड़ा सा दिमाग, आप लोग है ही नहीं गिनिएगा, ओ आ का वर्ड नहीं गिनना है। ये तो किसी अक्षर में ला के उसकी क्या बताता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है, उच्चारण चेंज करता है, अक्षर इनसे ना बनता है जी। तो यहाँ पे आया जो कितने वर्ड होंगे, 52 वर्ड। जैसे अ ई उ, ये सब जोड़ के हमें आएगा, जुड़वाएंगे हम 52 को कैसे होता है हम ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। इनकी विशेषता बताना हो, जैसे पूछेगा वर्ण की विशेषता बताइए क्या क्या होता है, तो इसमें बहुत को याद नहीं था, उसका डेफिनेशन याद था। तो ये इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये पहला विशेषता हो सकता है। दूसरा, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद इसके मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। इसके मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा भाई, अब पता चला, वर्ण आएगा, वर्ण के बाद शब्द आएगा, परिभाषा याद हो जाएगा अगर ये देखिएगा तो। शब्द के बाद वाक्य बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, वाक्य के बाद, वाक्य के बाद भाषण, एक भाषण तैयार होता है ना, लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें डिवाइड कर सकते हैं, आप कहानी भी बना सकते हैं, या आप कविता भी लिख सकते हैं, या कोई गजल भी लिख सकते हैं, नहीं जी। देखिए तो एक तरह से देखो तो सबसे पहले कौन आया, वर्ण आया। वर्ण किससे बना, तब यहाँ पे मिलेंगे वर्णों के सार्थक, क्या बोलते हैं, मेल से क्या बोलते हैं, यानी समूह से क्या बनेगा, शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है, वाक्य बनता है। सार्थक वाक्य जिसका अर्थ निकले, सार्थक वाक्य मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हमने लिखा यहाँ पे हाथ, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। था कथी था, कथी था नहीं था नहीं जी। तो आप देखिएगा उसका अर्थ निकलेगा, और जब यह शब्द मिलेगा तो क्या बनाएगा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो शब्द बोल रहे हैं कि वाक्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप वाक्य कब बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हमारे देश की आबादी इतना है और प्रतिदिन इनकी आबादी बढ़ते जा रही है, तो ये क्या हुआ, आज जब इनसे बहुत सारे वाक्य बोलते जाए तो क्या बन सकता है, चलो इसमें किसी को डाउट नहीं, चलो तो नहीं डाउट तो अच्छी बात। अब लिखते हैं, हल्ला नहीं करेंगे, आगे के स्लाइड। वर्णमाला क्या है जी, वर्णमाला, चलो लास्ट एक देख लो, कल पढ़ेंगे, फिर सीधा बैठ जा। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। यानी ये कह रहा है क्या, ये बहुत सारे फूल मिलेंगे तो क्या बनता है, हल्ला नहीं करो, फूल प्लस फूल मिलेगा तो बनेगा माला, किसका माला, फूल का माला, किसका माला, फूल का माला। तो बहुत सारे वर्ण मिलेंगे और वर्णों का समूह होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। और मत कहना शादी ब्याह वाला वर्णमाला, नहीं जी,
अगर दुल्हा का माला तो वरमाला, और दुल्हन का तो दुल्हन, हाँ मधुमाला। चलो अब देखो, वर्ण क्या है? वर्णमाला शब्द, वर्णमाला शब्द, यानी वर्ण प्लस माला। वर्णमाला जैसे आपसे पूछेगा वर्णमाला का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वर्ण प्लस माला से शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। जब हम बोल देंगे वर्णमाला तो समझिए स्वर और व्यंजन ये सब वर्ड इसमें शामिल हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? किसी भी भाषा में जितने भी वर्ण का प्रयोग होता है उन सब में क्या होती है, उस भाषा की वर्णमाला से ही बनता है। जैसे भाई नेपाली लोग भी लिखते हैं ना, तो उन लोग का भी क्या होता है, वर्णमाला होता है। ठीक है, मंडे को हम आपको बता देंगे थोड़ा 5 मिनट के लिए लिपि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि लिपि भी समझना जरूरी है, सबकी लिपि अलग अलग होती है। जैसे आप लोग जो हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में होती है, देवनागरी में होती है, और इंग्लिश किस में होता है, रोमन में होता है। जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें बोलता है इंग्लिश के दिन आपसे लिखवाएगा रोमन, ठीक है, और हिंदी में देवनागरी। ठीक है, तो मंडे को हम लोग इसमें, और भी अब खत्म नहीं हुआ है, वर्णमाला खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होगा तो इसका टेस्ट भी लेंगे आपको, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी छूटेगा नहीं। अब जो नया बीच में छोड़ रहा है, आ रहा जा रहा है, उसको क्या समझना। कंटिन्यू क्लास बनाइए, आपको ग्रामर में और प्लस बुक में अगर कोई बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा तो उसका 100 में 100 आएगा, इतना गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, और जो एब्सेंट करेंगे उनका कुछ लेखा जोखा नहीं। ठीक है, तो आप लोग